अभी हम लोग 2D का सर्कल पढ़ रहे हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सर्कल पढ़ रहे हैं। उसका ऑलरेडी बहुत सारा लेक्चर वीडियो आप देख चुके हैं। अब हम उसमें कुछ और प्रश्नों को अटैच करते हैं, देखते हैं कि और भी कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ओके, तो हमने 2 प्रॉब्लम लिया है, इस दोनों प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी बेसिक क्वेश्चंस है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच सेंटर इज 3,4। कह रहा है कि एक सर्कल है और उस सर्कल का सेंटर 3,4 है। ओके, एंड विच टचेस द लाइन 5x + 12y = 1। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन को, तो कह रहा है इसमें कि एक सर्कल है, एक सर्कल हमने बना दिया ऐसे ही ट्रायंगल। इसका सेंटर मुझे मालूम है, सेंटर हमने यहाँ हाईलाइट कर दिया। और ये लाइन जो है, सॉरी, ये जो सर्कल है ये एक लाइन को ऐसे टच करके जाती है, ऐसा उसमें दिया हुआ है। ये लाइन जो, ये सर्कल जो है एक लाइन को टच करती है, कट नहीं करती है, टच करती है। और टच करती है और उस लाइन का इक्वेशन कितना है? 5x + 12y, 5x + 12y - 1 = 0। कुछ ऐसा दिया होगा, 5x + 12y - 1 = 0। और इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दिया है? 3, 4। तो उसके सेंटर को अगर हम C से लिखें तो सेंटर का कोऑर्डिनेट है 3,4। इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये रेडियस का काम करेगा। इस पॉइंट को मान लीजिए हमने लिख दिया T। ओके, तो अब हम क्या क्या इसमें गिवन है? गिवन है कि इसका सेंटर मुझे मालूम है, और वो सेंटर कितना है? सेंटर को हमने C से डिनोट किया है और इसका कोऑर्डिनेट है 3,4। सेंटर मुझे मालूम चल गया। अच्छा, अब सेंटर से हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया। T जो देख रहे हैं ना, T क्या है? जब भी किसी लाइन को ये टच करके गया होगा तो वो लाइन जो है ना, उसके लिए स्पर्श रेखा बन गई होगी, टेंजेंट बन गई होगी। तो जब ये टेंजेंट बन गई होगी तो एक इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आया होगा। क्या आया होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम T से डिनोट कर रहे हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को किससे डिनोट किया हमने? T से, जिसको हम हिंदी में स्पर्श बिंदु बोलते हैं। और ये यूनिक होता है, एक लाइन के लिए ये एक ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। जैसे ये टेंजेंट जो बना है, इसके लिए T जो देख रहे हैं आप ना, ये यूनिक होता है, ये यूनिक होता है। और एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनता है, ऐसा आपने सर्कल में पढ़ा होगा प्लेन ज्योमेट्री में, कि एक पॉइंट पर सिर्फ एक टेंजेंट हम बना सकते हैं। ओके, और ये C क्या है? सेंटर है। T क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। किसका? टेंजेंट का। तो आप सर्कल में आपने ये भी पढ़ा होगा कि द लाइन सेगमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग द center to point of contact is perpendicular to the tangent। ये स्पेशली सर्कल के लिए हमने लिखा है। The line joining the center to point of contact is perpendicular to the tangent। कह रहा है कि सर्कल में जो ऐसे लिखेंगे, द लाइन, ऐसे द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब इसका क्या अर्थ हुआ? कह रहा है कि सर्कल में जो केंद्र होता है, तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, जो लाइन होती है, वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है।
परपेंडिकुलर होती है। कहिएगा कि आप कैसे जान गए कि वो परपेंडिकुलर ही होगा, कहीं वो 90 डिग्री नहीं हुआ तो हम करेंगे नहीं, वो 90 डिग्री ही होता है। कहिएगा इसके लिए क्या, कैसे जानेंगे कि वो 90 डिग्री होता है? तो आपको ना 10th स्टैंडर्ड का एनसीईआरटी बुक लीजिए और सर्कल चैप्टर निकालिए प्लेन ज्योमेट्री में, वहाँ देखेंगे कि पहला थ्योरम यही है। उसका फर्स्ट थ्योरम क्या है? यही है कि कोई भी रेखा, या इसको यहाँ से यहाँ तक अगर कंसीडर करेगा तो इसको लाइन सेगमेंट भी बोल सकता है, रेखा खंड भी, कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। यानी कोई भी रेखा जो वृत्त के केंद्र को स्पर्श बिंदु से मिलाएगी, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो इस रिजल्ट को जानने के लिए आपको वहां जाकर इसको समझना होगा, और समझकर तब इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो और कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। ओके, अभी तो हम डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, जब कभी सर्कल का प्लेन ज्योमेट्री का वीडियो बनाएंगे तो उस टाइम आपको वहां प्रूफ करके दिखाएंगे। ओके, तो क्या लिखा मैंने कि द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर टू, पीओसी का मतलब क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इज परपेंडिकुलर का ये सिंबल है टू द टेंजेंट। हिंदी में कैसे बोलेंगे कि वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि CT जो है ये परपेंडिकुलर है किस पर? उस टेंजेंट पर। और संयोग है कि टेंजेंट का इक्वेशन भी दिया है, +1 था, इसको हमने इधर करके -1 कर दिया है। ओके, तो क्यों नहीं हम CT को कैलकुलेट कर लें? क्या कर ले? हम CT को कैलकुलेट कर लेते हैं। CT को कैलकुलेट करने के लिए हमने स्ट्रेट लाइन में फॉर्मूला डेवलप किया था कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, वो लेक्चर वीडियो आप देख लीजिए कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो उसका लेंथ कैसे निकाला जाता है। तो ये लेंथ है तो मॉडुली लगा देंगे। ओके, और मॉडुली भी सिर्फ न्यूमरेटर में लगाएंगे, डिनोमिनेटर ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। तो क्या होता है कि इस इक्वेशन को इस पॉइंट से सेटिस्फाई करेंगे। तो देखिए, सेटिस्फाई का मतलब होता है x के जगह पर 3 और y के जगह पर, तो कितना है? 12y है, तो 12 हो गया, और y के जगह पर हमने क्या रख दिया? y के जगह पर रख दिया 4 और माइनस में 1 और अपॉन अंडर x का कोफिशिएंट, तो 5 का स्क्वायर, y का कोफिशिएंट 12 का स्क्वायर हमने लिख दिया ऐसे। अब ये फॉर्मूला हमने यूज कहां से किया? तो मैंने बताया कि स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन वाले फॉर्मूले को देखेंगे तो वहां प्रूफ भी आप देखेंगे इस फॉर्मूले का, इस फॉर्मूले को प्रूफ कैसे किया है। ओके, बढ़ते हैं हम। ये हो जाएगा 15 प्लस में 48 और माइनस में 1, ये हो जाएगा 25 और 144। सिंप्लीफाई करिए, कितना हो जाएगा ये? तो ये 48 है, 63 या -1 करेंगे तो ये आ जाएगा 62 अपॉन, और ये हो जाएगा रूट में 169, तो 62 हो गया, और अपॉन में कितना हो गया? 13 हो गया, इतना यूनिट हो गया। ओके, तो हमने इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया, CT निकल गया। अब आप ध्यान से देखेंगे ना तो मालूम चलेगा कि CT ही रेडियस है। रेडियस क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि रेडियस हम बोलते किसको है? सेंटर और सरकमफियरेंस के बीच का, जो सरकमफियरेंस पर कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वही तो रेडियस कहलाता है ना, तो CT रेडियस हो गया। तो रेडियस मालूम चल गया, सेंटर भी मालूम है, तो अब इक्वेशन, तो रेडियस को हम कौन सिंबल से A से लिख दिए, सेंटर 3 4 है तो इसके लिए हमने सिंबल यूज कर लिया HK। अब हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल जब हम निकालेंगे
तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हो गया। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखिए x माइनस एच देख लीजिए कितना है 3 का स्क्वायर हो गया, y माइनस 4 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ रेडियस है 62 और अपॉन में कितना है 30 का, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, इतना भी छोड़ सकते हैं, यही आपका आंसर होगा। ओके, तो फाइनली हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया। अब इसका इक्वेशन भी हमने निकाल लिया और हमसे इक्वेशन भी पूछा गया था, और ये क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 की हम प्लानिंग देखते हैं कैसे करेंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5। कह रहा है कि एक सर्कल है और उसका रेडियस कितना है 5 यूनिट है। रेडियस को हम स्मॉल ए से डिनोट कर दिए इसमें। हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस। कह रहा है कि इसका जो सेंटर है, सेंटर वो कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा। तो हमने मान लिया कि उसका सेंटर h, 0 है, और ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है एक्स एक्सिस पर। ऐसा इसने प्रश्न में ही कहा था। तो सेंटर मालूम चल गया और रेडियस भी मालूम चल गया, लेकिन सेंटर को हमने इलेक्ट किया, माना है। सेंटर मुझे मालूम नहीं था, मुझे सिर्फ ये इंफॉर्मेशन था कि एक्स एक्सिस पर। ओके, तो अब आप बताइए इक्वेशन इसका कैसे निकालेंगे। अगर इक्वेशन निकालना हो सर्कल का तो कैसे निकालेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के, तो के का काम करता है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह पर कितना लिख देंगे 5 का स्क्वायर। इस सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। हो गया। अब इसमें किसी तरह से मुझे h का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। जब h की वैल्यू कैलकुलेट होगा तभी इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2, 3। ये सर्कल जो है 2, 3 से पास भी करता है। तो यहाँ लिख देंगे इट पासेज थ्रू 2, 3। कह रहा है कि 2, 3 से पास कर रहा है। तो सर्कल में हम लोगों ने बार बार ये पढ़ा था, या कहीं पर भी, कि कोई भी लाइन या कोई भी कर्व किसी पॉइंट से पास कर गया तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई करता है। क्या करता है, उसको सेटिस्फाई करता है, उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3 रखने का परमिशन मिल गया, क्योंकि उससे ये पास किया। सिर्फ पास कर जाने से वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो कितना हो जाएगा ये 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25। तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 25 और माइनस में 9, 16 हो गया। अब 2 माइनस एच जब निकालेंगे तो ये प्लस माइनस 4 आएगा। स्क्वायर जाकर रूट बनाया, उधर प्लस माइनस बनाया, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होगा ना, इसलिए यहाँ प्लस माइनस बन जाता है। अब इसमें 2 पार्ट अब बनाएंगे। एक पार्ट बनाएंगे हम पॉजिटिव का, तो होगा 2 माइनस एच इज इक्वल टू 4। एच का वैल्यू निकालेंगे तो -2 होगा। एक नेगेटिव पार्ट निकालेंगे, तो नेगेटिव पार्ट में 2 माइनस एच इज इक्वल टू -4 लेंगे। यहाँ से h का वैल्यू निकालेंगे तो 6 होगा। अब यहाँ से सेंटर निकालेंगे, शॉर्ट में लिखिए सेंटर, तो सेंटर कितना हो जाएगा 2, 0। यहाँ से सेंटर बताइए कितना हो गया, तो यहाँ से सेंटर हो जाएगा 6, 0। ये -2 था, सॉरी, तो यहाँ पर आप माइनस लगा देंगे। इसका सेंटर हो गया -2, 0 और इसका सेंटर हो गया 6, 0। अब इक्वेशन मुझे निकालना है, क्योंकि फाइनली हमसे पूछा क्या है इक्वेशन। तो इक्वेशन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये h का काम किया, तो ये माइनस और एक इसमें भी माइनस है, प्लस हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर। सर्कल में हम लोगों ने पढ़ा है, उसको प्रूव भी किया था मैंने। फिर है y माइनस के का होल स्क्वायर
और इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो रेडियस तो वही है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। एक ये आंसर बन जाएगा, सिंप्लीफाई कर लेंगे आप। दूसरा बताइए कितना होगा, डायरेक्ट आप बोलिए x माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। एक आंसर ये हो जाएगा, दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। और फाइनली हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लग रहा है कि ये मिस्टेक हम लोग किए हैं। इसको अगर हम देखें तो एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं ठीक है, ओके वो सही है। तो हो गया, अब ये निकल गया। अब देखिए, अब है कि इसका दो इक्वेशन क्यों निकल गया, एक ही इक्वेशन निकलना चाहिए था, दो कैसे निकल गया। तो एक्चुअल में जब कहा है ना कि सेंटर इस एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर तो दो पार्ट है ना, एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। एक क्या है, पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों पार्ट है तो इसीलिए इसका दो इक्वेशन निकला है। यानी ये कह रहा है कि एक बार इसका सेंटर -2, 0 पर हो सकता है और एक कह रहा है कि उसका सेंटर 6, 0 पर हो सकता है। दोनों ही तो एक्स एक्सिस पर है ना, लेकिन एक नेगेटिव साइड में सेंटर रखा है और एक पॉजिटिव साइड में रखा है, इसलिए इसका दो आंसर आ रहा है। ओके, फिर हम लोग और भी इसमें प्रश्न देखेंगे। अभी ये सब बेसिक क्वेश्चंस है सर्कल।